नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वाक्य, और वाक्य से संबंधित प्रश्न भी अपनी एग्जामिनेशन का जो है वो महत्वपूर्ण रूप से हिस्सा होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा माना जाता है कि हम ये जानते हैं कि हम वाक्य के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जनरली जो आप वाक्य बोलते हो, जो एक वाक्य होते हैं, और प्रॉपर तरीके से प्रश्नों के सही और गलत आंसर जो है हम वहाँ पर लगा पाएँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती हुई दिखाई देती है कि हम प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं नहीं कर पाते। क्योंकि जनरली क्या होता है, इसमें वाक्य वाले पॉइंट में अशुद्धियाँ आती हैं, और जब वाक्यगत अशुद्धियाँ आती हैं तो उन वाक्यगत अशुद्धियों को आइडेंटिफाई करना ऐसा मान लिया जाता है कि वो डिफ़िकल्ट टास्क तो होता है। गुड इवनिंग। तो यहाँ पर जब अगर हम इसमें देखें तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि आप अपना जो जनरल वाला व्यू लेकर के चलते हैं वाक्य के संदर्भ में, उसको छोड़ दो और यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म में लेकर के आप अगर अपने आप को आगे बढ़ाओगे तो यहाँ का आने वाला हर एक प्रश्न आपको सही लगता है, लेकिन वास्तव में जो है वो सही हो, ये बिल्कुल भी कदापि सही वहाँ पर नहीं है। और एक लिमिटेड टाइम पीरियड में चूंकि हम वहाँ पर हमको अपने वीडियो नहीं बनाते हैं, ये आएगा जो है वो गुरुवार के आसपास या बुध के आसपास जो है वो वीडियो आएगा, है ना, बन जाएगा, उसमें कंटेंट रेडी हो गया है। लेकिन ये है कि प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सारा गाइडेंस कर पाएँ इसी कॉन्टेक्स्ट में, उसमें थोड़ा सा वहाँ पर एक बेसिक चीज़ों के लिए जो है उसको रोक रखा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पास यहाँ पर वाक्य की अवधारणा। मेरा ऐसा मानना है कि हम इस पॉइंट पर बहुत मजबूत हैं, हम इट मीन्स आप, और ये जो है मजबूती अभी आपकी देखने में आएगी। जनरली अगर आपके पास वाक्य के प्रकार पूछ लिए जाते हैं कि रचना के आधार पर कितने और कौन कौन से वाक्य हैं, आप जानते हैं, अर्थ के आधार पर कितने और कौन कौन से हैं आप जानते हैं, वाच्य के आधार पर कितने और कौन कौन से भेद हैं आप ये भी जानते हैं, लेकिन वाक्यगत अशुद्धियों में हमारे साथ चोट होती हुई दिखाई देती है, और हम ये चाहते हैं कि अब आगे आपके साथ उस प्रकार की चोट न हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपन ने यहाँ पर जो है, ठीक है, तो उसी जो है यहाँ पर जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो रचना के आधार पर हो गया आपके पास, उसी प्रकार से अर्थ के आधार पर और वाच्य के आधार पर, लेकिन वाक्यगत अशुद्धियों में मास्टरी में थोड़ी सी डिफिकल्ट टास्क होती है। चलते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके पास उसी प्रकार का आया कि निम्नलिखित में से वाक्य के पूर्णतः शुद्ध रूप त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। 4 आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, उसमें से किसी एक ऑप्शन का आपको चुनाव करना होगा। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर। यह कार्य तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप हैं। दूसरा वाला पॉइंट आपके पास इसमें, यह कार्य आपके स्वभाव के स्वरूप हैं, यह कार्य आपके स्वभाव के अनुकूल हैं, और यह कार्य आपके स्वभाव के अनुसार हैं। तब ऐसी स्थिति में जो है आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? इसका आंसर जो है यहाँ पर देना शुरू हो गए हैं। आंसर इसमें आ रहा है वो है आपके पास सी, बिल्कुल सही जवाब। आपने जो आंसर यहाँ पर दिया है कि यह कार्य आपके स्वभाव के अनुकूल हैं, तो इसमें ये जो बाकी वाले आपके पास जो पॉइंट हैं, जैसे अगर अपन देखें इसमें, तो ये इनके मुकाबले यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यदि अगर त्रुटि रहित किसी वाक्य की बात करें, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, तो वो आंसर आपके पास यहाँ पर सी है, बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। आप इस कार्य को सरलतापूर्ण कर सकता है। मेरा आपसे आग्रहपूर्ण निवेदन है कि सीता, गीता और राधा एक साथ पढ़ती है, रंगशाला में नाटक का खेल हुआ। तो इसमें से यहाँ पर आप कौन से वाले पॉइंट्स को, इसमें यहाँ पर आंसर आ रहा है, इसमें आप क्या लेंगे कि आपकी दृष्टि से कौन सा आंसर है? तो कुछ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, और वो आंसर ही मान करके चल रहे हैं कि यहाँ पर आंसर इसका सी है। तो बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर यहाँ पर सी ही होगा कि सीता, गीता और राधा एक साथ पढ़ती है। बाकी आपके पास यहाँ पर आने वाले जो वाक्य हैं वो कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि से युक्त हैं या उनमें गलतियाँ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर चलते हैं तो अगला आपके पास जो क्वेश्चन है, अब ऐसा कॉन्सेप्ट चला है, कहा यह जाता है कि अपना ज्ञान ज़्यादा मत बखारिए। बेसिकली उसने कहा वर्तनी, उसने कहा व्याकरण,
एवं अनावश्यक शब्दों की प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। इसका मतलब है कि अगर वर्तनी की दृष्टि से भी अगर आपका पूरे वाक्य को गलत करवा दे तो करवा सकता है, व्याकरण की दृष्टि से यदि उस पूरे वाक्य को अगर गलत करवाना चाहे तो करवा सकता है। उसी प्रकार से अनावश्यक शब्द का मतलब यह है कि वहां पर उसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी वो प्रयोग होता हुआ दिखाई दे, उस सेंस में कहीं ना कहीं बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी सेंस में आपके पास यहाँ पर ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। खेद है कि मैं आपकी सहायता न कर सका, सफलता के मार्ग में कुछ संकट हैं। फिर अगला पॉइंट आपके पास, कुंभ के मेले में भोपाल के 4 व्यक्ति भी थे, वस्तु के मुद्रित मूल्य पर 10% छूट मिलेगी। तो इसमें से यहां पर एक ऐसा वाक्य देखना है जो अशुद्ध है। इसका उत्तर आप क्या लेंगे? क्या इसका उत्तर ए लोगे या बी या सी या डी? यहां पर इसका आंसर क्या लोगे? ए, बी, सी या डी? तो इस प्रश्न ने थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज किया है, लेकिन नो डाउट यहां पर यदि अगर आप इसका आंसर बी लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है इसमें कि सफलता के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं, ये आना चाहिए था। उसके स्थान पर जो वहां पर पॉइंट आता हुआ दिखाई दे रहा है वो पॉइंट आपके पास है यहां पर संकट। तो इसलिए इसका अशुद्ध वाक्य इसमें से क्या है? तो अशुद्ध वाक्य आपके पास यहां पर बी फॉर बॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नीचे दिए गए वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रश्न आपका किसी भी हालात में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपके पास आया कि वाक्य का प्रकार चयन करना है। जब विजय छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या होगा इसका उत्तर? क्या ए संयुक्त वाक्य, बी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, सी मिश्र वाक्य और डी सरल वाक्य? तो इसका आंसर आप यहां पर क्या लेंगे? क्या इसका उत्तर ए आएगा या फिर आपके पास बी या फिर आपके पास सी या फिर आपके पास डी? इसमें से जो है आप सटीक कहां पर जाकर के बैठोगे? तो आंसर इसमें आ रहा है वो है सी, बिल्कुल सही जवाब जिन लोगों ने दिया है। क्योंकि बेसिकली जो मिश्र वाक्य होता है उसकी जान होती है ज, मिश्र वाक्य की जान होती है वो है ज। इसका मतलब है आपके पास कि जैसे ये आ जाए जब, जहां, जैसे, जितना, ज्यों, जिन्होंने, जीन, ये इस प्रकार के अगर आपके पास पॉइंट आते हैं तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप यहां पर इस वाले पॉइंट को मिश्र के साथ धक्का देकर के ले जाइए। आपका ऑप्शंस 100% यहां पर सही होगा। बहुत बड़ा शानदार ट्रिक के रूप में यहां पर काम करता हुआ दिखाता है वो है आपके पास जो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नीचे दिए गए वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। माता जी ने शीतल को एक साड़ी दी। माता जी ने शीतल को एक साड़ी दी। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य का है या सरल वाक्य का है या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं? इसका उत्तर जो है आप क्या लेंगे? माता जी ने शीतल को एक साड़ी दी। क्या इसका उत्तर ए है या बी है या सी है या फिर आपके पास डी है? क्या आंसर ले रहे हैं इसमें? इसका आंसर भी जो है वो आप लोग ये बता रहे हैं कि ये आपके पास जो आने वाला पॉइंट है वो सी है, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर आपके पास यहाँ पर माता जी ने शीतल को एक साड़ी दी, इसका उत्तर सरल वाक्य है, बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर सरल वाक्य है। यहां से चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास, यदि नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात अगर करें तो आपके पास आया मुकेश बीमार हैं। इस वाक्य में मुकेश बीमार हैं, ये जो है आपके पास किस प्रकार का वाक्य है? ये रहा आपके सामने। ए मिश्र वाक्य, बी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, सी संयुक्त वाक्य और डी सरल वाक्य। तो इसका उत्तर आप क्या लेंगे? क्या इसका आंसर ए है या बी या सी या डी? बिल्कुल सही जवाब। यहां पर कुछ साथीगण जो आमतौर पर अपने प्रत्युत्पन्न मति के लिए जाने जाते हैं, बहुत स्पीड से आंसर देते हुए इसका उत्तर डी दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि मुकेश बीमार हैं, ये सरल वाक्य हैं। लेकिन यदि अगर मैं पूछ लूँ आपको इसी सेंटेंस पर कि ये रचना के आधार पर तो मुकेश बीमार हैं, ये आपके पास सरल या साधारण वाक्य का उदाहरण है। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं, उसमें से इसी सेंटेंस को अगर आपको वहां रवाना करना हो तब ये अर्थ के आधार पर इसका आंसर क्या होता हुआ दिखाई देगा? क्या इसका आंसर
आप जो है वहाँ पर क्या विधानवाचक लोगे या प्रश्नवाचक लोगे या फिर आपके पास निषेधवाचक आएगा या आज्ञावाचक। तब ऐसी स्थिति में चूंकि रचना के आधार पर जब आप बात करें तो सरल या साधारण सही है, लेकिन जब अर्थ के आधार पर आप बात करोगे तो अर्थ के आधार पर इसका आंसर जाता हुआ दिखाई देगा, वो आपके पास क्या होगा, तो विधि या विधानवाचक इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने, इसका आंसर आपके पास क्या लेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। ए, बी, पंगु होने के कारण वह घोड़े पर नहीं चढ़ सकता। सी, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ। इसमें से जो है आप यहाँ पर इसका उत्तर क्या लेंगे। क्या इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है। बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर आपके पास यहाँ पर जो बंधुगण साथीगण इसका आंसर यहाँ पर सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। इसकी जान है संयुक्त वाक्य की, वो है समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कौन से हैं। किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, और, तथा या अथवा। आमतौर पर जब ये संकल्पनाएं आपको अगर कहीं दिखाई दे तो उसी समय जो है आप अपने स्टैंड को कायम रखिए और उसका उत्तर वहां पर संयुक्त वाक्य लगाइए, कभी भी आपका वहां पर गलत नहीं होगा। यहां से अगले प्रश्न की तरफ चलें। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर मिश्र वाक्य है या फिर इसका उत्तर संयुक्त वाक्य है या इसका उत्तर सरल वाक्य है या फिर सरल और संयुक्त दोनों है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, इसका आंसर जो है वो क्या लोगे आप। ए, बी, सी या फिर डी। क्या जाएगा इसका उत्तर। बिल्कुल यहां पर जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है इसमें, शिखा ने एक बार आंसर दिया डी, फिर काट करके उसको ए दिया, फिर उसको डी किया। शिखा जो पहला सामान्यतः यह कहा जाता है कि कभी भी उत्तर चेंज नहीं करने चाहिए। उत्तर चेंज करने से 99 टाइम नुकसान ही होता है। ऐसी स्थिति में जो आप पहले थे वो सही थे, बाद में आपने उसको गलत कर लिया डी करके। एक वाक्य में दो कैसे हो सकते हैं, सरल और संयुक्त। एक वाक्य में दो कैसे हो सकते हैं, सरल या संयुक्त। किसी एक कोने पर जाकर के अपने को बैठना है तो इसका आंसर आपके पास ये रहेगा, क्या ए। और एक बात आपको और बता दूं कि बेसिकली ये जो छोटा की है ये मिश्र वाक्य की जान है। छोटा की है ये मिश्र वाक्य की जान है। कभी भी किसी प्रकार का इससे बनने वाला अगर सेंटेंस आपके पास आता है तो आपको इसमें यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं। और आप इसका उत्तर जो है वो हमेशा क्या लगाएंगे, तो इसका उत्तर आपको लगाना चाहिए वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर कि छोटा की देखा तो आप उत्तर लगा दीजिए मिश्र वाक्य, आपका 100% सही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाक्य राम मुझसे घर आने को कहता है। ये प्रश्न आपके पास आया कि राम मुझसे घर आने को कहता है का मिश्र वाक्य निम्न में से क्या होगा। पूरा इस प्रकार से होगा का मिश्र वाक्य। इसका मतलब है कि ये आपके पास कैसा है, तो आंसर आया कि ये आपके पास सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य का मिश्र वाक्य बनाना है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। जब अगर आप मिश्र वाक्य बनाओगे तो इसमें से आप इसका उत्तर क्या लोगे। राम मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, राम ने मुझसे कहा कि और मेरे घर आओ, राम कहता है कि घर आओ, राम मुझसे घर जाने को कहता है। तब इसका आंसर आप यहाँ पर क्या लेंगे, आंसर ए या बी या सी या डी। इसका उत्तर जो है वो आप क्या ले रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब जो बंधुगण इसका उत्तर यहाँ पर ए ले रहे हैं बिल्कुल सही है। राम मुझसे कहता है कि, राम मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, बिल्कुल ही सही पॉइंट आपके पास। ये आंसर आपके पास मिश्र वाक्य के रूप में, क्योंकि बाकी भी ऐसा नज़र तो आ रहा है, ये दो वाले पॉइंट भी नज़र आ रहे हैं कि मिश्र वाक्य जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में और जोड़ करके इसको गड़बड़ कर दिया और इसमें से यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है गायब कर दिए मुझसे, और इस प्रकार के पॉइंट गायब कर दिए, इसलिए आपके पास गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह कहलाता है। ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने। ए विस्मयादिबोधक, बी संकेतवाचक,
सी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं और डी संदेहवाचक। इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा? क्या इसका आंसर ए है या फिर बी है या सी या फिर डी? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह डैश 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 कहलाता है। इसका आंसर आपके पास यहाँ क्या है? तो इसका आंसर सोचने में जो है वो समय लग रहा है, लेकिन नो डाउट इसका जो आंसर जाएगा वो पॉइंट आपके पास है विस्मयादिबोधक। आमतौर पर गहरी अनुभूति का प्रदर्शन करता है, बोध कराता है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि जैसी बातें इसमें यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। इसी सेंस में, इसी कारण से जो है आपके पास इसका जो आंसर जाता हुआ दिखाई देगा वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर ए होगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक वाक्य का चयन कीजिए। 8 जून 2023 की परीक्षा का यह प्रश्न है। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होगी, वह न तो स्वयं सोता है न किसी अन्य को सोने देता है, जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है, क्या आप वहाँ नहीं जाते हैं? इसका उत्तर जो है वो आप ABCD में से क्या लेंगे? तो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं, वो पॉइंट आपके पास बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने इसका आंसर डी दिया है, बिल्कुल वो इसका उत्तर यहाँ पर सही है। इसका आंसर आपके पास डी जाएगा बिल्कुल, कि क्या आप वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि बाकी में प्रश्नवाचक वाक्य की एक खासियत और है कि आमतौर पर इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क, जो सिंबल दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। तब ऐसी स्थिति में आपके पास यहाँ पर इसका सीधा सीधा उत्तर जो है यहाँ से लगा करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया, कल तुम्हें कहाँ जाना है? गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को ही यह निबंध मैं लिखा हूँ। तो इसका उत्तर जो है वो आप इसमें से क्या लेंगे? क्या इसका आंसर ए है या बी है या सी है या डी है? बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर जो है वो आप बाकी भी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी इसमें स्पीड से आंसर देंगे। इसका उत्तर ए है या फिर आपके पास बी है या सी है या डी है? बिल्कुल यहाँ पर जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है बी, बिल्कुल वो सही जवाब है, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ से गलत कर दिया। आ होना चाहिए था, उसको आ में कर दिया। आकाशवाणी यह निबंध मैं लिखा हूँ, यहाँ वाला पॉइंट यहाँ से गलत है। और ये भी जो है आपके पास कि गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को ही, इसका मतलब है कि पीछे की तरफ यहाँ पर क्रिया वाला पॉइंट, इसमें कहीं ना कहीं गलती होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका उत्तर है कल तुम्हें कहाँ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विधानवाचक वाक्य का चयन कीजिए। विधानवाचक वाक्य क्या होता है? तो आमतौर पर इसका कॉन्सेप्ट आप ही जानते हैं कि जिस वाक्य क्रिया से हमें यह पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, जिस वाक्य क्रिया से हमें यह पता चले कि कोई काम हो रहा है या कोई काम हो चुका, तो उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है विधि या विधानवाचक वाक्य। तो इसका ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या होगा? ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ए, क्या आप वहाँ नहीं जाते हैं? बी, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होगी, वह ना तो स्वयं सोता है नहीं किसी अन्य को सोने देता है, जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है। इसका उत्तर जो है आप क्या लोगे? आप विधि या विधानवाचक वाक्य इसमें से क्या है? जल्दी से फास्ट आंसर दें। क्या इसका उत्तर ए है, बी है, सी है, डी है? बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर जो आता हुआ दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पर डी, बिल्कुल सही है इसका आंसर। यहाँ पर बी, लक्ष्मी, बी आप लगा रहे हो। यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होगी। बेटा ये संकेतवाचक या शर्तवाचक का एग्जाम्पल है, न कि विधि या विधानवाचक का है। वहाँ पर ऐसी चर्चाएं होती हैं। इसका जो सही आंसर है, राइट वाला आंसर है, वो है आपके पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह डैश 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 कहलाता है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। इसका उत्तर क्या ए है संकेतवाचक वाक्य, या बी है संदेहवाचक वाक्य, या सी है विस्मयादिबोधक, या डी है आपके पास विधिवाचक? इसका आंसर क्या जाएगा? जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। क्या इसका उत्तर ए है या बी है या सी है या डी है? तो बिल्कुल सही जवाब। इसका जो उत्तर आ रहा है
वो है आपके पास यहाँ पर डी। बिल्कुल सही, इसका उत्तर डी ही जाएगा, क्योंकि विधि या विधानवाचक में यही है कि जिस वाक्य की सहायता से हमें किसी काम के करने या होने की जानकारी प्राप्त हो रही है उसको हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है विधि या विधानवाचक। तो इसका उत्तर सही जवाब है, आंसर आपके पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विस्मयादिबोधक वाक्य का चयन कीजिए। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। अब तक वह सो गया होगा। बी, यदि चुनाव निष्पक्ष हुआ तो देखो देवो बाबू ही जीतेंगे। वाह क्या उत्तम दृश्य है। आइए एक एक कप कॉफी पी जाए। तब इसका आंसर जो है वो आप क्या लेंगे? क्या इसका उत्तर ए है या बी है या सी है? तो बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर आपके पास वाह क्या उत्तम दृश्य है, यह आंसर आपके पास जाएगा। यहाँ पर क्या, तो आंसर आपके पास सी वाला इसका आंसर जाएगा, है ना। अब तक वह सो गया होगा संदेहवाचक, यदि चुनाव निष्पक्ष हुआ तो शर्त या संकेतवाचक, आइए एक एक कप कॉफ़ी पी जाए। तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर ही कहीं ना कहीं कॉफ़ी पीने की उनकी इच्छा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। चाय वाले से कहो कि वह 4-5 कप चाय भेज दे। आपकी यात्रा मंगलमय हो। विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय रहते थे। और डी, शायद मुझे ही मुंबई जाना होगा। तो इसमें से आज्ञावाचक क्या होगा? क्या इसका आंसर ए है या बी है या सी है या डी है? तो इसका सही जवाब, इसका आंसर आपके पास है वो है इसमें ए। बिल्कुल इसका आंसर आपके पास ए है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह आमतौर पर आपके पास यहाँ पर इच्छावाचक है। विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय रहते थे, यह आपके पास विधि या विधानवाचक में जाएगा। शायद मुझे ही मुंबई जाना होगा, यह आपके पास संदेहवाचक वाक्य यहाँ पर होगा इसमें। तो इसका उत्तर आपने क्या लिया? आंसर है ए, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। उसने गलत काम किया और अपयश कमाया। बी, साध ने खाना खाया और सो गया। सी, विराट को पुरस्कार मिलने की आशा है। डी, लड़के ने माना कि दोष उसका है। तो इसमें से यहाँ पर मिश्र वाला पॉइंट कौन सा होगा? क्या इसका उत्तर ए है या फिर आपके पास बी या सी या डी? बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर लड़के ने माना कि दोष उसका है। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर छोटे की से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पॉइंट इसका बिल्कुल सही जवाब है कि उत्तर होगा आपके पास यहाँ पर क्या? तो आंसर आपके पास छोटा की वाला उत्तर होगा। ये वाला आपके पास संयुक्त है, ये वाला आपके पास संयुक्त है और ये आपके पास सरल वाक्य के अंतर्गत जाता हुआ दिखाई देगा। और चौथा इसका उत्तर बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, विराट को पुरस्कार मिलने की आशा है। बी, उसने गलत काम किया और अपयश कमाया। सी, लड़के ने माना कि दोष उसका है। डी, साध ने खाना खाया और सो गया। तो इसमें से सरल वाक्य कौन सा होगा? क्या इसका आंसर ए है या फिर आपके पास बी या सी या डी? तो इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर यहाँ पर अभी मैंने जस्ट अगली वाली स्लाइड पर एक्सप्लेन करके एक आपको बताए थे इसमें कि इसका आंसर क्या जाना चाहिए। तो इसका आंसर आपके पास है यहाँ पर ए फॉर एप्पल। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वाक्य वह जगह कहाँ है जहाँ मैं बैठूं। वाक्य है वह जगह कहाँ है जहाँ मैं बैठूं, निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, संयुक्त वाक्य। बी, मिश्र वाक्य। सी, सरल वाक्य और डी, सरल एवं संयुक्त वाक्य। इसका ऑप्शन आप यहाँ पर क्या लेंगे? क्या इसका आंसर ए है या फिर आपके पास बी या सी या डी? जल्दी से बताएं, इसका आंसर ए बी सी डी में से क्या है? बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर जो है वो आपके पास लक्ष्मी दे रहे हैं ए। बेटा ए कैसे होगा? इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा? ए बी सी डी। मैंने अभी आपको कहा कि बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है, ज वाली स्टाइल, चाहे तो ये वाक्य के प्रारंभ में आएगा या कभी कभी ये मध्य में आएगा। वह 4 पाई पर सोई है जो मेरी माता जी है, जो आपके पास यहाँ पर मध्य में आया।
तब भी आपके पास ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा यहाँ पर सचेत रहिए कि वाक्य के प्रारंभ में भी हो सकता है और आपके पास यहाँ पर मध्य में भी हो सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल आया उसी स्टाइल वाला मध्य है। दूसरा मैंने कहा कि वह चारपाई पर सोई है जो मेरी माता जी है, इसका मतलब है कि जो मध्य में आता हुआ दिखाई दिया, तो आंसर आपके पास यहाँ पर ऐसे वाक्यों का क्या जाएगा, तो वो मिश्र वाक्य इसका एग्जाम्पल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विस्मयादिबोधक वाक्य का चयन कीजिए। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। अरे अपने तो कमाल ही कर दिया। बी, विजयनगर में राजा कृष्णदेवराय रहते थे। सी, शायद मुझे ही मुंबई जाना होगा। और डी, वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे। इसका उत्तर जो है आप क्या लेंगे? बिल्कुल सही जवाब। सभी लोगों का जो है आंसर यहाँ पर राइट है। इसका आंसर जाएगा वो है आपके पास ए। अरे आपने तो कमाल ही कर दिया, ये आपके पास आंसर इसका सही जवाब है, ए जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विधानवाचक वाक्य का चयन कीजिए। विधानवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो आम तौर पर जिस वाक्य क्रिया से हमें यह पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या हो चुका, ऐसे वाक्यों को हम विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। शायद मुझे भी मुंबई जाना होगा, वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे। अरे अपने तो कमाल ही कर दिया। विजयनगर में राजा कृष्णदेवराय रहते थे। तो विधानवाचक का वाक्य इसमें से यहाँ पर क्या होगा? क्या इसका आंसर ए है या बी या सी या डी? तो बिल्कुल सही जवाब इसका आंसर आपके पास यहाँ पर जो जा रहा है वो इसका उत्तर डी है ना। इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर डी है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ यदि अगर हम यहाँ से इसमें आगे की तरफ बढ़ें तो अगला है कि निम्नलिखित में से इच्छावाचक वाक्य का चयन कीजिए। इच्छावाचक वाक्य कौन सा है? ये रहे ऑप्शंस आपने सामने। यदि वह दौड़ता तो प्रतिस्पर्धा जीत जाता। पिताजी आ जाए तो अच्छा हो। एक गिलास पानी लाओ। संभव है कल पठन पाठन का कार्यक्रम न हो। इसका आंसर आप यहाँ पर क्या लेंगे? क्या ए है या बी या सी या डी? क्या है इसका आंसर? बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर जो है यहाँ पर, यदि वह दौड़ता तो प्रतिस्पर्धा जीत जाता, सीखा। ये आंसर आपके पास यहाँ पर शर्त या संकेतवाचक का है। पिताजी आ जाए तो अच्छा हो, ये आपके पास यहाँ पर आंसर इसका है इच्छावाचक का। एक गिलास पानी लाओ ये आज्ञावाचक है। संभव है कल पठन पाठन का कार्यक्रम न हो, ये आपके पास यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संकेतवाचक वाक्य का चयन कीजिए। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। ए, अब आप जो है ये बार बार वही सेंटेंस उसमें वहां पर आ रहे हैं, पर एग्जामिनर का तरीका देखिए प्रश्न को बनाने का। आप इसका उत्तर यहाँ पर संकेतवाचक में क्या लेंगे? क्या इसका उत्तर ए है या बी या सी या डी? इसमें से क्या जाएगा? ABCD में से इसका आंसर आप क्या लेंगे? जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए। संकेतवाचक, दूसरा नाम आ सकता है शर्तवाचक। तो शर्त या संकेतवाचक का उदाहरण जो है वो क्या है? क्या है इसका आंसर? बड़ा सिंपल पॉइंट है, संकेतवाचक। संकेतवाचक को आप ऐसे पकड़ लिया करो, लक्ष्मी और सीखा सब रॉन्ग पोजीशन पर जा रहे हैं बेटा। ये जो संकेतवाचक है, संभव वाला शब्द, संभव वाला शब्द, शायद वाला शब्द, हो सकता है वाला शब्द, कदाचित वाला शब्द, होगा वाला शब्द, ये सब संदेहवाचक के एग्जाम्पल हैं। तब ऐसी स्थिति में जो आमतौर पर रचना के आधार पर आपके पास मिश्र वाक्य के जो एग्जाम्पल होते हैं, वही अर्थ के आधार पर लगभग शर्त या संकेतवाचक वाक्य के एग्जाम्पल होते हैं। तो यदि वह दौड़ता तो प्रतिस्पर्धा जीत जाता, इसका आंसर आपके पास यहाँ पर डी है, न कि आप लोगों के द्वारा जो लगाए जाने वाला उत्तर ए है इसमें। और जो मैंने बात बताई उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है? ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। ए संयुक्त वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी विस्मयादिबोधक वाक्य और डी
सरल वाक्य तो रचना के आधार पर इसमें से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? क्या आंसर ए है, बी या सी या डी? बिल्कुल सही जवाब विस्मयादिबोधक वाक्य इसका एग्जाम्पल जाएगा। आप सभी लोगों का इसमें यहाँ पर सही है, क्योंकि ये अर्थ के आधार पर आपके पास वाक्य का प्रकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। आज्ञावाचक इसमें से यहाँ पर कौन सा होगा? ए, बी, सी, डी? जल्दी से बताओ, क्योंकि ये जो है इसको मैंने आपको 2-3 बार लाइनें पढ़ ली है, तो अब इसका आंसर जो है वो आपको आना चाहिए। क्या इसका आंसर ए है, बी है या सी है? बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का सही आंसर है। इसमें यहाँ पर 1 गिलास पानी लाओ। आज्ञावाचक ऐसे वाक्य जो आदेश, उपदेश, निर्देश आदि बातों का बोध कराते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें जिस नाम से जानते हैं वो कहलाते हैं आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट पॉइंट, वाक्य लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? ए विधिवाचक, बी विस्मयादिबोधक, सी आज्ञावाचक और डी संदेहवाचक। क्या ए है विधि या बी है आपके पास विस्मयादि या सी है आज्ञा या डी है संदेह? बिल्कुल लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, तो आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट है वो संदेह है। डाउट की दृष्टि से आप अपनी बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो बिल्कुल सही जवाब संभवी ने भी इसका उत्तर दिया है, वो है डी संदेहवाचक। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्य के पूर्णतः शुद्ध रूप त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या नियर के और शानदार वाले इसमें यहां पर ऑप्शन दिए हैं, आप खुद पढ़ो और खुद उत्तर लगाओ। मैं साइट में हो जाता हूं ताकि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ करके इसको आंसर लगा पाओ। क्या इसका आंसर ए है या बी है या सी है या फिर इसका उत्तर डी है? क्या जाएगा? शुद्ध रूप त्रुटि रहित वाक्य क्या लेंगे? एक आंसर जो है वो आंसर आना चालू हो गए इसमें। यहां पर बाकी लोग भी जो हैं वो इसमें यहाँ पर दें क्या होगा इसका उत्तर। आंसर देने के बाद में वो आंसर वापस जो है वो चेंज कर दिया गया, और चेंज करने के बाद में आने वाले उत्तर जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। जो बंधुगण इसका आंसर, जो बंधुगण आंसर संभवी भी दे रही है, महात्मा जी अपना भावी आगामी जीवन यहीं बिताएंगे। बेटा पूरी तरीके से ये गलत सेंटेंस है, ये जो है इसका उत्तर नहीं है। इसका आंसर जो है वो न सी है। महात्मा जी अपना आगामी जीवन, आगामी कुछ नहीं होता इसमें, यहाँ पर जो कुछ होता है शेष जीवन होता है, तो महात्मा जी अपना शेष जीवन यहीं बिताएंगे। इसका आंसर आपके पास यहाँ पर जाएगा डी। मतलब जब एक ही वाक्य को जब डिफरेंट तरीके से लगा दिया, तब आपको वहाँ पर पूरी तरीके से घुमा दिया, तब इसका आंसर आपके पास यहाँ पर क्या है? तो आपके पास है इसमें डी। ठीक है, तो आज इसी के साथ अपन यहाँ पर प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसको फिनिश करेंगे, समाप्त करेंगे। कल भी आगे वापस वाक्य वाले जोन पर ही 1-2 अभी इसमें यहाँ पर मैं डिस्कस कर लूँगा, ताकि एक तरीके से वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सुनना हो जाए और उसका हम यहाँ पर आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो आज इसी सेशन को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।